Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। लास्ट वीडियो में हमने रैशनल नंबर पढ़ा, रैशनल नंबर क्या होते हैं, उनके ऑपरेशंस क्या होते हैं और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को ऑलमोस्ट कर लिया था। हमने पढ़ा था कि दो रैशनल नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें एक रैशनल नंबर मिलता है, दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो एक रैशनल नंबर मिल जाता है, दो रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन भी एक रैशनल नंबर देती है बट डिवीजन रैशनल नंबर नहीं देती। इट मीन्स रैशनल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी में तीन ऑपरेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन। आज हम करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर आप दो रेशनल नंबर, एक ले लो p बाई क्यू और एक a बाई बी, अगर दो रेशनल नंबर को आप ऐड करते हैं तो आप उसको p बाई क्यू प्लस a बाई बी करो या a बाई बी प्लस p बाई क्यू करो तो वो सेम रहता है। ये हमने जो बीच में प्लस साइन लगाया है इसीलिए हम इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पहली एडिशन है, दूसरी आप चेक करेंगे सेम प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए, क्या सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी होती है। फिर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन में कि p बाई क्यू a बाई बी और a बाई बी p बाई क्यू सेम आते हैं। और लास्ट में हम चेक करेंगे फॉर द डिवीजन, p बाई क्यू डिवाइडेड बाई a बाई बी क्या a बाई बी डिवाइडेड बाई p बाई क्यू के इक्वल होता है। तो हम वन बाय वन सबको चेक करते हैं। तो सबसे पहले एडिशन को ले लेते हैं। हम लेते हैं 1/2 प्लस 1/3 जैसे हमने लास्ट वीडियो में लिया था। आपने इसको ऐड किया था तो आपने देखा इसका सम क्या आता है 5/6। अब 1/2 और 1/3 की आपको सिर्फ पोजीशन चेंज करनी है, यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। 1/3 को पहले लेंगे, 1/2 को बाद में लेंगे। क्या आपके आंसर में कोई चेंज आएगा? देखिए ये भी 5/6 आया और ये भी 5/6 आया। इट मीन्स कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए होल्ड करती है। तो हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी holds for addition। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर एडिशन, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम चेक करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर सब्ट्रैक्शन और नॉट। इसके लिए फिर आपको दो रैशनल नंबर चूज करने हैं। जैसे हमने a बाई बी और p बाई क्यू लिए थे वैसे ही आप ले लीजिए, 1/2 ले लीजिए, एक को 1/3। a बाई बी माइनस p बाई क्यू निकालना है और p बाई क्यू माइनस a बाई बी। मीन्स हमने सिर्फ a बाई बी और p बाई क्यू की पोजीशन को ही चेंज किया है और हमें चेक करना है क्या ये आंसर सेम आता है। देखिए 1/2 माइनस 1/3 आप करेंगे तो आपको क्या मिलता है 1/6। अब उल्टा कर देंगे, 1/3 पहले 1/2 बाद में, फिर एलसीएम आता है 6 और इस बार आपको आंसर मिलता है -1/6। इट मीन्स कि ये आंसर इक्वल नहीं है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करती है। तो यहाँ ये होल्ड नहीं कर रही है, एडिशन में होल्ड करती है। अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं, सेम ही वैल्यूज रखते हैं। अब प्रॉपर्टी है a बाई बी इंटू p बाई क्यू और दूसरी तरफ है p बाई क्यू इंटू a बाई बी। अब मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 इंटू 1/3 और यहाँ फिर से वही सिर्फ हमने पोजीशन चेंज करनी है। देखिए दोनों केस में आपको 1/6 मिल रहा है। इट मीन्स कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। और लास्ट है डिवीजन। डिवीजन के लिए चेक करते हैं, वो कैसे चेक होगा, a बाई बी, अब डिवीजन का साइन लगाना है, p बाई क्यू ये आपको फाइंड आउट करना है, देन p बाई क्यू डिवाइडेड बाय a बाई बी आपको फाइंड आउट करना है। सेम वैल्यू से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, a बाई बी 1/2 है और p बाई क्यू 1/3 है। डिवाइड करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, यहाँ मिला 3/2। अब फिर से यही लेते हैं
1/3 डिवाइडेड बाय 1/2, फिर डिवीजन के रूल से रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ आंसर आया 2/3, 3/2 इज नॉट इक्वल्स टू 2/3। इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर डिवीजन। तो ओवरऑल हमने क्या देखा? हमने देखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो लास्ट में हम बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करने से पहले आपको ये 4 चीजें समझनी जरूरी हैं। पहली है एडिटिव आइडेंटिटी। क्या है एडिटिव आइडेंटिटी? कोई भी नंबर रैशनल नंबर, क्योंकि हम रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो हम रैशनल नंबर से ही समझेंगे, उसमें आप कुछ ऐसा ऐड कीजिए कि आपको वही का वही रैशनल नंबर मिल जाए। तो आपको पता है वो नंबर क्या होता है? 0। p/q में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो हमें p/q ही मिल जाता है। तो इस 0 को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिया 1/2 प्लस 0, तो हमें 1/2 ही मिला। कोई भी आप फ्रैक्शन ले सकते हैं, रैशनल नंबर ले सकते हैं, क्योंकि 0 भी एक रैशनल नंबर है। 0/1, तो हमें वही का वही रैशनल नंबर वापस मिल जाता है। तो इट मीन्स ये 0 इसकी आइडेंटिटी है। इसके बाद हम करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को भी हम उसी तरह से समझेंगे कि आप कोई भी रैशनल नंबर लीजिए, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वही का वही आ जाए। आप बोलेंगे 1, तो 1 हुई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हम बोलते हैं 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मीन्स हमें 2 आइडेंटिटी मिली, एक एडिटिव आइडेंटिटी और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है एडिटिव इनवर्स। अब ये एडिटिव इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स बोलता है कि एक नंबर रैशनल नंबर, उसमें आपको क्या हमने ऐड करना है कि आपको 0 मिल जाए। 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। आंसर आपका एडिटिव आइडेंटिटी होना चाहिए एडिशन में, क्योंकि 0 ही एडिटिव आइडेंटिटी है और मल्टीप्लिकेशन में 1 है। तो दोनों में ही हम ले लेते हैं। यहाँ पे p/q में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिल जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो देखो कैसे करेंगे। आपको मालूम है p/q में आप क्या ऐड कर सकते हैं कि आपको 0 मिले, माइनस साइन के साथ अगर p/q ले ले। इसी तरह से p/q में क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 मिल जाए? आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे, मीन्स q/p, तभी आपको 1 मिल सकता है। देखिए कैंसिल आउट हो गए और आपको 1 मिल गया। इट मीन्स कि ये जो नंबर हमने देखे, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? जैसे एडिटिव के केस में हमने साइन चेंज किया तो हमें एडिटिव इनवर्स मिला। तो माइनस p/q क्या है? p/q का एडिटिव इनवर्स। तो आपने क्या देखा? एडिटिव इनवर्स कैसे मिला? p/q का एडिटिव इनवर्स हमें क्या मिला? माइनस p/q। हमने साइन चेंज करना है और कुछ नहीं करना। और अगर माइनस p/q है तो आपका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? प्लस p/q। फिर से हमने साइन चेंज किया है। तो एडिटिव इनवर्स में आपको क्या करना है? प्लस वाले नंबर का एडिटिव इनवर्स माइनस में हो जाता है, माइनस वाले का प्लस में। कैसे हम इसको एग्जांपल से सीख सकते हैं? जैसे 3/2, तो उसका एडिटिव इनवर्स -3/2 है, क्योंकि इनको ऐड करने पे आपको 0 मिल रहा है। अगर -5/4 है तो आपको +5/4 लेना होगा उसका एडिटिव इनवर्स। अब वापस आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे। हमने क्या देखा कि p/q को q/p से मल्टीप्लाई करना पड़ा। मीन्स अगर 3/2 है तो उसको 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको 1 मिलेगा। तो हमने क्या देखा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में उसका रेसिप्रोकल करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ
p/q। कि जो भी आपके पास रैशनल नंबर है आपको उसका रेसिप्रोकल करना है तो आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाता है। चलो इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। और कोई एग्जांपल, जैसे 5/4 ही ले लिया, तो 5/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे 4/5। माइनस वाला लेते हैं, -7/3 का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपसे पूछा जाए तो आप साइन को साथ में रखेंगे तो होगा -3/7, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने पे आपको 1 मिलना चाहिए, मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। So please don't forget to subscribe my channel Maths से। Thank you.